हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एमके पर स्वागत है। आज की कहानी स्पेशल उनके लिए है जिन्हें लगता है हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तो हमारी कहानी को ध्यान से सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध की हर कहानी कितनी अच्छी है कि हम उन्हें सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही ऊपर क्यों आती है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ एक व्यक्ति खुद को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है यह कितने मजे कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना कि पीने की, और ना ही कुछ पहनने की, और ना ही अपने परिवार की चिंता। वह आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में इधर उधर घूमता रहता है। सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यही जी रहे हैं। और फिर तभी अचानक से आसमान की तरफ से एक जोर से आवाज आती है और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, तो अचानक आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है, तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन एक बार जो तुम बाज बन गए तो तुम वापस इंसानी रूप में नहीं आ सकोगे, तो तुम हमेशा के लिए बाज ही बने रह जाओगे। तब वह व्यक्ति बाज के रूप में आ जाता है और जहां रात में वह आराम कर सके वह एक छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने में लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। वह एक एक लकड़ी इकट्ठा करके अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और फिर वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं नजर आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल है। वह उस जंगल में चला जाता है। वह यह सोच कर जाता है कि शायद यहाँ पर कोई उसे अच्छा सा शिकार मिल जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के अंदर जाकर भी वह शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी शिकार नहीं मिलता। लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं नजर आता। फिर वह पास के जंगल दूसरी तरफ जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी कोई शिकार नहीं मिलता, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है। रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाए, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है।
अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिलती। वह थक हार कर वापिस अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में सो जाता है। बाज गहरी नींद में होता है कि तभी एक अचानक से भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ा कर फेंकती है और घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और साथ ही साथ बाज भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद तुरंत ही बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है और वह बाज किसी पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। वह बड़ी मुश्किल से इस रात को काटता है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर से पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पांव बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके पंजे में एक लकड़ी लगी थी, जिसकी वजह से उसके पंजे में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और दबोचता है। फिर वह अपनी चोंच के माध्यम से उसे नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। ये शिकार की खोज करने में थोड़ा सा उड़ता, लेकिन शायद फिर वह नीचे वापस बैठ जाता। वह फिर सोचता कि शायद आज ही कोई बीमार चिड़िया फिर से मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। कुछ देर बाद वह फिर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन भूख और दर्द के मारे वह थक कर पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़वाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर से उसके पीछे आ जाते हैं। तो वह थोड़ी सी दूर उड़कर फिर चला जाता है, लेकिन कौवों का समूह उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह बार बार उसके पास आकर कौवे बाज को परेशान करते रहे। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज ने भी उनके साथ एक खेल खेला। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है और कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। 3 कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़वा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा भी था और घायल भी था। तो ये उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर फिर बैठ जाता। कौवे उसे फिर से परेशान करने लगते। इस तरह भूख और घायल
हालात में एक दिन और गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है और तीसरा दिन भी ऐसे ही करते करते गुजर जाता है। लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वह बद से बदतर हो जाता है, बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है। इसके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तो वह किसी भी तरीके से उड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि काश अगर मैं इंसान होता तो इलाज भी करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई भी मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। लेकिन साथ ही साथ यह कहानी हमें सीख भी दे जाती है कि आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कि आपको जैसे बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा कर जाती है कि हमें जैसे भी हैं, अच्छी हैं, बस हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लें, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर किसी प्रयास को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही नई नई व आशापूर्वक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।